हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्मार्ट कैसे बनते हैं और स्मार्टनेस कैसे आ सकती है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है बस कलर फेयर हो, बाकी कुछ भी हो पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कलर फेयर होने से मतलब नहीं होता है। स्मार्टनेस उससे भी बड़ी चीज़ है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपके कलर का इफ़ेक्ट पड़ता ही नहीं है आपकी पर्सनालिटी पे। तो कलर पे जो लोग हर समय ध्यान देते हैं कि भाई गोरे हो जाएं, कुछ भी लगा के कुछ भी करके, तो गोरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे। आप अगर स्मार्ट हैं, अगर आप स्मार्टनेस है, तो आप खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। और खूबसूरती के लिए सबसे पहले स्मार्टनेस का सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी फ़िटनेस। आपकी फ़िटनेस सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपका टमी, कमर ये सब फिट है, तो आपके ऊपर हर एक कपड़ा जचेगा और ब्यूटीफुल लगेगा। तो स्मार्टनेस के लिए आप अपने बाल मेंटेन रखें, फिटनेस मेंटेन रखें। और कलर के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कलर तो जैसा भी है, जो भी है, आप कितने आप ये सोचिए कि अगर आप फाउंडेशन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अब फाउंडेशन का यूज़ तो आप पूरी बॉडी में नहीं कर सकते हैं, और बॉडी के सेम कलर का ही चेहरा होना चाहिए, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने फाउंडेशन चेहरे पे लगा लिया और बॉडी किसी और कलर की हो गई, तो वो तो और भी ज़्यादा गंदी लगेगी। इसलिए बॉडी का कलर से कोई मैटर नहीं रखता है, बॉडी का सेम कलर होना चाहिए। जैसा कि आपके बॉडी का कलर है, वैसा ही चेहरे का कलर होना चाहिए। चेहरे के और बॉडी के कलर सेम होना चाहिए, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गोरे हैं, काले हैं, जो भी हों, बस क्लियर फेस होना चाहिए। मुहासे, दाने, दाग धब्बे ये नहीं होना चाहिए। उस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए, कुछ हद तक तो ब्यूटिशियन में इसका सलूशन है कि आप जैसे फेशियल कराएं या कुछ कराएं, लेकिन जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर से या कमी की वजह से होती हैं, उसका सलूशन डॉक्टर के पास होता है। ऐसा नहीं सोचना कि चाहिए कि सारा सलूशन ब्यूटिशियन के पास ही होता है। जो चीज़ें स्किन के अंदर से या हमारे शरीर की कमी की वजह से हमारे फेस पे दिक्कतें आती हैं, उसका सलूशन डॉक्टर के पास होता है। तो आप उस स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो करवाइए। और दूसरा ये है कि आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्मार्टनेस के लिए सबसे पहले आप अपनी बालों पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और आज मैं बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपकी जो स्मार्टनेस है वो आ सकती है। तो सबसे पहले मैं किसी भी तरह का बेस नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हर समय फाउंडेशन का यूज हो, क्योंकि डेली यूज़ में आप फाउंडेशन यूज भी मत करिएगा, वो काफ़ी नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि स्किन पे एक आदत सी भी बन जाती है। दूसरा ये है कि आपका जो कलर है वो भी परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल जब लगाता है वो तो परफेक्ट कलर लगाता है, बट एक नॉर्मल जब पब्लिक लगाती है तो उसका जो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गलत होता है। कभी आप से फाउंडेशन ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है बॉडी का वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बिना ही फाउंडेशन लगाए आपको हल्का सा एक मेकअप बता रही हूँ विदाउट फाउंडेशन, कि डेली यूज़ में आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप फाउंडेशन मत लगाइएगा। फाउंडेशन लगाने से क्या होता है कि एक हैबिट आ जाती है, फिर आप नॉर्मल रहोगे तो शायद लोग टोक देंगे। इसलिए हमेशा जो है कभी कदार लगाइए जब आपका दिल करे, लेकिन कंटिन्यू आपकी आदत नहीं बननी चाहिए कि आप फाउंडेशन लगा के ही घर से निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खूबसूरती है तो वो बिना फाउंडेशन के भी दिखनी चाहिए। तो मैंने अभी चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, और सिर्फ 2-4 स्टेप से ही मैं आपको चेहरे का लुक चेंज करके दिखा रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि सबसे पहले हमारी आईब्रो जो होती है, अगर हाँ, अभी इस टाइम मेरे भी आईब्रो क्लीन नहीं है, क्योंकि आईब्रो बनवाने का भी एक टाइम होता है, एक तरीका होता है कि अगर आईब्रो बहुत कम आ रखी हो तो उनको आईब्रो को जल्दी जल्दी नहीं बनवाना चाहिए, अदरवाइज़ वो पतली हो जाती हैं। और फिर आप ब्लेम करते हैं कि हाँ मेरी आईब्रो पतली कर दी। पतली करते नहीं हैं, बट ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी आईब्रो बनवाएंगे ना, तो वो पतली, पूरी ग्रोथ होने दीजिए, उसके बाद आप आईब्रो बनवाइए।
जल्दी जल्दी मत बनवाइए। तो अगर आप आईब्रो क्लीन नहीं है तो आप इस तरह से अपनी आईब्रो को मेंटेन कर सकते हैं। बट जब आप ये जो फिल करते हैं आईब्रो, तो बहुत ही बैलेंस के साथ करिएगा, क्योंकि अगर आपने फिल कर ली ना तो चेहरा अलग दिखेगा और आईब्रो अलग दिखेगी। तो ये सेट करने का बहुत बारीक सा तरीका है। आपको लग रहा होगा कि मैं ब्रश चला रही हूँ, बट बहुत ही तालमेल के साथ ब्रश चलता है आईब्रो पे, क्योंकि आईब्रो, मैंने बोला था ना अपनी वीडियो में कि आईब्रो, पहले आईब्रो दिखती है, फिर आईज दिखती है, फिर हमारी नोज़ दिखती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपकी आईब्रो मेंटेन होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आईब्रो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जो स्पेस होता है हमारी आईब्रो और आईज़ के बीच में, वो दिखना चाहिए। तो मैंने आज पर्पल कलर का आई शेडो दे रही हूँ इस तरह से, थोड़ा लाइट ही दिया है। और मैं लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर नॉर्मल मेकअप में, क्योंकि हर समय अगर आप लाइनर यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए डेली वेज में लाइनर यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम यूज़ करना चाहिए लाइनर। जितना बच सके उतना बचना चाहिए लाइनर से, क्योंकि लाइनर की आदत अगर आपको हो गई या देखने वालों को हो गई तो फिर आपकी आंखें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए कभी कभी तो आप मतलब लाइनर लगाइए, कभी मत भी लगाइए, छोड़ भी दीजिए कि हाँ लाइनर के बिना भी मैं मेंटेन कर सकती हूँ। नहीं तो ये जो मैंने आपको हाइलाइटिंग सिखाई थी, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है। और ये बिल्कुल कम बेस है, मैंने इसमें लगाया भी नहीं है। और हल्का सा अगर आप कॉम्पैक्ट लगा सके तो लगा लीजिए, बिल्कुल लाइट सा आँख के नीचे यहाँ पे लग गया, हल्का सा लगाना है तो लगा लीजिए, बिल्कुल लाइट सा। इसको लगाने से थोड़ा सा मेकअप हाईलाइट लगता है। बहुत लाइट लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। ये देखिए, ये मैं बिल्कुल लाइट मेकअप बता रही हूँ, और मैं लाइट मेकअप इसलिए सिखाती हूँ आपको ज़्यादातर, क्योंकि लाइट मेकअप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। और देखिए, पार्टी वेयर मेकअप तो खुद से हो भी नहीं सकता है, वो तो मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। बट लाइट अगर आपको करना है ना, देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, और हल्का सा लिपस्टिक, देखिए लिपस्टिक आप अपनी पसंद की लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई अपने पसंद का लिपस्टिक लगाता है, और वो एक फेस पे देखने की आदत बन जाती है। तो लिपस्टिक आप अपने कलर जो भी है। नहीं, मैं क्या कर रहा था ना पहाड़गंज में, हाँ, तो मेरी हो गई 15 दिन की छुट्टी। अब रेस्टोरेंट में तो बिना सेट के तो काम चल नहीं सकता ना रेस्टोरेंट में। उन्होंने दूसरा सेट कर दिया है। हम मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, बिल्कुल लाइट है, और कर लिया है, ये देखिए तो बालों इस तरह से मेंटेन करिए ना, जाके आपको अच्छा लगे। और आज मैंने कुछ नया बनाया है, देखिए ये देखिए कुछ नया बनाया है, मटर की जो मैंने इयररिंग्स बनाई है कुछ नया करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक और था, कहाँ गया? हाँ, हेलो, मिल गया मिल गया ठीक है। ये देखिए, मैंने ना कुछ सीजन के हिसाब से मटर की ही
इयररिंग्स बनाई हैं कुछ यूनिक करने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो ये देखिए, और बालों को ना थोड़ा फ्लफीनेस की तरह से। और अब मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ भी बेस नहीं लिया है, देखिए। तो आपका फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैंने सिर्फ एक स्मार्टनेस है और बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पहले तो आप फिट रहिए, और उसके बाद आप स्किन कलर पे मत जाइए कि हाँ स्किन कलर गोरा हो तभी स्मार्ट लगते हैं। नहीं जी, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, फिट रहिए और हल्का सा टचअप कीजिए, तो आप बहुत सुंदर लग सकते हैं, बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने कुछ यूनिक सा किया है, मटर के साथ इयररिंग्स बनाए हैं। तो कैसी लगी मुझे मेरी वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच।